हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आज बात करने वाले हैं पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशन की आज पीएच निकालने वाले हैं। बफर सॉल्यूशन में हम एसिडिक बफर की भी पीएच निकालेंगे, बेसिक बफर की भी पीएच निकालेंगे। अब याद रखिएगा, एसिडिक बफर के लिए पीएच निकाली जाती है और बेसिक बफर के लिए पीओएच निकाली जाती है। फिर हम पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 के फॉर्मूले से पीएच निकाल देते हैं। तो आप अगर अच्छे से बोलें तो आप पीएच ही बोलेंगे दोनों की, लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करें तो एसिडिक बफर के लिए पीएच और बेसिक बफर के लिए पीओएच। तो हम लोग दोनों ड्राइव करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ एसिडिक बफर। जब हम एसिडिक बफर की पीएच निकालते हैं तो एसिडिक बफर की पीएच डिराइव किया था हिंडरसन हसल-बेल्च ने। इस वजह से एसिडिक बफर की जो पीएच की इक्वेशन निकल कर आती है उसे हम बोलते हैं हिंडरसन हसल-बेल्च इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले एसिडिक बफर को डील करते हैं। इसके डिराइव करने के बाद हम लोग बेसिक बफर को भी डील करेंगे। दोनों आपको इक्वेशन में डिराइव करके दिखाऊंगा, पीएच की भी और पीओएच की भी, एसिडिक बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन हिंडरसन हसल-बेल्च इक्वेशन की। देखिए एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर होता है जब वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट आपस में मिला दिया जाए। तो कहा गया सपोज a acidic buffer obtained by mixing of weak acid HA and its salt with strong base और सॉल्ट मान लिया Ba। तो आपने एक वीक एसिड ले लिया Ha और एक सॉल्ट ले लिया इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ Ba, और इन दोनों को जैसे मिक्स करोगे बन जाएगा एसिडिक बफर। आपको मालूम है कि सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल होगा, तो Ba पूरी तौर से अपने आयनों में टूटेगा, तो यह बनेगा B प्लस A माइनस। और एसिड चूंकि वीक है, पार्शली आयोनाइजेबल होगा, तो यहां इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेगा और यह बनेगा H प्लस और यह बनेगा A माइनस। अब चूंकि वीक पार्शली आयोनाइजेबल है, यहां एक आयनिक इक्विलिब्रिया बन रहा है और आपको मालूम है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया इज एप्लीकेबल ऑन द आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम इस पर आयनिक इक्विलिब्रियम पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी गेट, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मिलेगा? Ka, चूंकि एसिड है, Ka इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ha, जहां पर K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, वेयर Ka इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। यहां से मैं H प्लस की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो H प्लस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? H प्लस को यही रहने दो, बाकी इधर पलट दीजिए, तो यह आ जाएगा Ka, ये आ जाएगा Ha अपॉन A माइनस। इसे मैं बना लेता हूं इक्वेशन 1। अब जरा सब लोग एक बात समझिएगा, Ha एक वीक एसिड था। वीक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयोनाइजेबल होता है, मतलब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में आयोनाइज होता है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। साथ ही साथ
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी कॉमन आयन की प्रेजेंस में हो, तो आपको मैंने कॉमन आयन में पढ़ाया था कि कॉमन आयन के कारण वीक वालों का आयोनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वीक हो जाता है। तो कॉमन आयन के कारण वीक वाले और वीक हो जाते हैं, यानी उनका आयोनाइजेशन और स्लो हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है। तो अब जरा देखिए, क्या यहां कॉमन आयन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है समझिए। HA के टूटने से A माइनस निकल रहा है और BA के टूटने से A माइनस निकल रहा है। एसिडिक बफर में दोनों एक ही जगह है, तो BA के टूटने से जो A माइनस निकला है, ये A माइनस इस HA पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। इसके कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इस वाली रिएक्शन का डिसोसिएशन और स्लो हो जाएगा। मतलब HA पहले से ही बहुत थोड़ा टूट रहा था, लेकिन इनके कॉमन आयन के कारण इनका डिसोसिएशन और वीक हो गया, मतलब HA ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिसोसिएट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिसोसिएट होगा, तो इसका मतलब हुआ कि मीडियम में मौजूद A माइनस लगभग सभी वो A माइनस होंगे जो कौन दिया होगा? BA, क्योंकि BA टूट जाएगा पूरी तरह से, सारे A माइनस निकल जाएंगे। अब ये इन्हें सप्रेस कर देंगे तो ये तो टूट नहीं पा रहे, ये टूट नहीं पा रहे, तो यहां से A माइनस नेग्लिजिबल निकलेंगे क्योंकि ये सप्रेस हैं। इसका मतलब मीडियम में मौजूद सभी A माइनस ऑलमोस्ट किसके हैं? BA के। अब जब मीडियम में मौजूद सभी A माइनस ऑलमोस्ट BA के हैं, तो इसका मतलब HA का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब HA का जब डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब HA अपनी ओरिजिनल अमाउंट में ही लगभग मौजूद होगा। तो जरा यहां पर एक बात समझिएगा, कहा गया सपोज ओरिजिनल concentration of acid and salt taken as C1 and C2 moles per liter। हम सॉल्ट और एसिड की ओरिजिनल कंसंट्रेशन C1 एंड C2 मोल्स पर लीटर रेस्पेक्टिवली कंसीडर करते हैं। इसका मतलब एसिड C1 मोल पर लीटर और सॉल्ट C2 मोल पर लीटर लेकर आपस में मिलाया गया था जब एसिडिक बफर बना था। तो आपने कहा है कि मीडियम में मौजूद सभी A माइनस BA के हैं। क्यों? क्योंकि HA पहले से वीक था, टूट नहीं पा रहा था, कॉमन आयन के द्वारा आपने सप्रेस कर दिया, तो HA का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। इसका मतलब HA ऑलमोस्ट ना के बराबर टूटा है, मतलब HA के द्वारा दिए गए A माइनस मीडियम में लगभग ना के बराबर हैं। इसका मतलब मीडियम में मौजूद सभी A माइनस BA के हैं। तो जब मीडियम में मौजूद सभी A माइनस BA के हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि A माइनस की कंसंट्रेशन BA के कंसंट्रेशन के बराबर होगी, और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है? C2। और चूंकि एसिड टूटा नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिसोसिएशन है, तो HA की कंसंट्रेशन अभी भी कितनी मौजूद होगी? फिर C1 मोल पर लीटर। तो कहा गया नाउ या we know that HA is a weak acid and hence it is partially ionizable and its ionization further suppressed by common ion effect, so HA almost
does not ionized, almost does not ionized, and hence A minus present in solution is given by the salt Ba, so that हम क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba। क्यों भाई, एक NaCl टूटता है तो एक Na प्लस निकलता है, 10 NaCl टूटेंगे तो 10 Na प्लस निकलेंगे, 200 NaCl टूटे तो 200 निकले, मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट टूटता है उतना ही उसका एक आयन निकलता है, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला। तो जितना मोल Ba होगा उतना ही मोल ये A माइनस रिलीज होगा। और Ba कितना मोल था, C2 मोल, तो C2 मोल पर लीटर A माइनस रिलीज हुआ होगा। देखिए, सपोज ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, एसिड की C1 और सॉल्ट की C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक भाई, तो ये हो गया, इसे बना लीजिए इक्वेशन 2। इसी तरह से सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ Ha क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ha होगा C1 मोल पर लीटर। कैसे, जब आपने पूरा का पूरा A माइनस Ba के सॉल्ट के बराबर ले लिया, इसका मतलब मीडियम में मौजूद सभी A माइनस Ba से निकले हैं, तो इसका मतलब यहां से निकला हुआ A निग्लेजिबल है, इसका मतलब ये टूटा ही नहीं, तो आज भी Ha उतना ही है जितना ओरिजिनली लिया था। तो Ha इक्वल्स टू C1 मोल पर लीटर। इसे बना दीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 से इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा H प्लस इक्वल्स टू Ka, और Ha की वैल्यू है C2 अपॉन इनकी वैल्यू है C1 अपॉन C1, ये आएगा। अच्छा, C2 क्या है, C2 है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं H प्लस इक्वल्स टू Ka, और C2 है सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन C1 है ओरिजिनली एसिड की कंसंट्रेशन। दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जरा गौर करिए, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग H प्लस इक्वल्स टू, ये बनेगा लॉग Ka इंटू, ये पूरी वैल्यू इंटू में है सॉल्ट अपॉन एसिड। तो जरा यहां देखिए, गुणे का साइन सपोज करिए, ये गुणे का साइन है यहां, तो लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग m प्लस n इक्वल होता है लॉग m इंटू n। तो जरा खोल दीजिए, लॉग h प्लस इक्वल्स टू लॉग Ka प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेटा लॉग H प्लस अगर निगेटिव होता तो pH कहलाता, और लॉग K अगर निगेटिव होता तो pKa कहलाता, पर यहां तो सब पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, पूरी इक्वेशन में निगेटिव ले लीजिए। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसे आप माइनस लॉग H प्लस, सर किसी भी प्लस को माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल, अगर पूरी इक्वेशन को निगेटिव कर दें इधर भी उधर भी, तो यह हो जाएगा माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस इक्वल्स टू pH एंड माइनस लॉग Ka इक्वल्स टू
पी के ए, ये आपका हो गया, तो ये वैल्यू रख देंगे हम, और इसे आप पलट दीजिए, तो ये माइनस पलटने से प्लस आ जाएगा। तो पहले एक बार ऐसे रख के दिखा देता हूं, तो ये हो जाएगा पी एच इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन। अगर आप इसे पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, और पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट। Then this is called Henderson-Hasselbalch equation. This is the pH for the acidic buffer. इसी तरह से pH for the basic buffer भी निकाली जाएगी। तो this is called pH for the acidic buffer, Henderson-Hasselbalch equation. अब हम लोग जरा बेसिक बफर के लिए ड्राइव करते हैं, कैसे निकलेगी। तो देखिए बेसिक बफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी डेरिवेशन में आपको बेसिक बफर समझा दे रहा हूं। देखिए अगर हम बेसिक बफर के लिए करते यानी केस 2, ये हो जाता कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक बफर हो गया। अगर हम केस 2 करते बेसिक बफर के लिए, तो जरा यहां हम केस 2 डाल देते हैं, और ये अब उस राइटिंग से मतलब नहीं रहा, अब ये बेसिक बफर के लिए हम कर रहे हैं। तो सपोज एसिडिक बफर जहां था वहां हम क्या कर देते, बेसिक बफर, तो ये हम कर देते, देखिए थोड़ा समझिएगा इसी में, ये हम कर देते बेसिक बफर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस। तो ये हो जाता वीक बेस, मान लेते हम BOH एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हो जाता स्ट्रॉन्ग एसिड BA। नाउ BA डिसोसिएट होता ये बनता, और ये BOH डिसोसिएट होता तो बनता B प्लस और OH माइनस। तो ये हमारे पास अब कॉमन आयन B प्लस हो जाता, तो ये कॉमन आयन अब नहीं रह जाते, ये कॉमन हो जाता। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी नो, ये हो जाता बेटा KB, और ये हो जाता आपके पास B प्लस, ये हो जाता OH माइनस, और ये आपके पास हो जाता BOH। ये हो जाता KB इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। नाउ यहां से हम OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो OH माइनस इक्वल टू हो जाता KB, ये हो जाता पलट कर BOH अपॉन B प्लस। Suppose original concentration of base and salt is taken in C2 and C mole per liter. We know that BOH is a weak base and it's partially ionizable, and ionization of further common ion effect by, so BOH almost does not, hence B plus present in solution given by the salt BA. So B plus इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू दिस, और ये हो जाता BOH इक्वल्स टू दिस। तो नाउ दिस इज द OH माइनस इक्वल्स टू KB। नाउ दिस इज द OH माइनस इक्वल्स टू KB, सॉल्ट प्लस बेस हो जाता, सॉल्ट अपॉन बेस। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग OH माइनस लॉग KB, सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता। नाउ log OH माइनस, ये हो जाता log KB, ये सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता। नाउ दिस इज द OH माइनस, दिस इज द KB, दिस इज सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता। नाउ दिस इज द OH माइनस इक्वल टू, ये हो जाता POH। नाउ दिस इज द KB इक्वल टू, ये हो जाता PKB। तो नाउ दिस इज द POH, ये हो जाता PKB, दिस इज अपॉन सॉल्ट अपॉन बेस। नाउ जब चेंज कर दीजिए इसे, तो ये हो जाता POH, PKB, ये हो जाता बेस अपॉन सॉल्ट। तो ये हो जाता केस 2 हमारे पास।
ये हमारे पास पीओएच आ जाता बेसिक बफर के लिए। दिस इज नॉट हिंडरसन हसल बेसिक इक्वेशन, ये आप भूल जाइए, ये पहले वाला जो क्वेश्चन ट्राई किया था उसके लिए केस 2 लिख गया आप, तो ये आपके बेसिक बफर के लिए हो गया। तो ये बेसिक बफर के लिए पीओएच आ गया, और बेसिक बफर के लिए जैसे पीओएच आ जाए और अगर पीएच निकालना हो तो याद रखिएगा पीएच इक्वल्स टू या पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है। तो पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच कर दोगे तो जो पीओएच निकल कर आया होगा उसको 14 से घटा देना, उस बेसिक बफर की पीएच निकल आएगी। तो ये हमारे पास पीएच एंड पीओएच फॉर बफर सॉल्यूशन हो गया। एसिडिक बफर के लिए पीएच, बेसिक बफर के लिए पीओएच। और बेसिक बफर के लिए पीएच कैसे निकलेगी, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 के फॉर्मूले से, तो पीओएच निकल आई है, 14 से घटा दो तो बेसिक बफर के लिए भी पीएच निकल आएगी। तो ये आपका पास हो गया पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीओएच ऑफ बेसिक बफर, साथ ही साथ पीएच ऑफ एसिडिक बफर को ही हम कहते हैं हिंडरसन हसलबर्ग इक्वेशन।